स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वायरल पेपर। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में बहुविकल्पी और वर्णनात्मक प्रश्न मैं सॉल्व कर दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं बिना समय कोई गवाए हुए। इस वीडियो का आप लोगों का पीडीएफ चाहिए, इस प्रश्न का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे लिंक में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न बिना समय व्यतीत किए हुए। ये देखिए पहला प्रश्न दोस्तों दिया है। पहला प्रश्न कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। दोस्तों ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध दोस्तों जर्मनी से था। तो इसका आंसर बी होगा जर्मनी। दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। ये देखिए, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग याद करिएगा। ये देखिए, जलीय बाग की घटना कब कब हुई। जलीय बाग की घटना दोस्तों कब घटी। तो ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में घटी। आप लोग को पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को घटी है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई। दोस्तों इसकी स्थापना 1942 में हुई। ये देखिए चौथा प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति दोस्तों 1789 ईस्वी में हुई। इसका आंसर बी होगा। ये देखिए पांचवा प्रश्न, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो दोस्तों इसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इसका आंसर भी बी होगा। ये देखिए छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो बी होगा, भारत का भी हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर भारत नहीं होगा, इसका आंसर दोस्तों यूगोस्लाविया होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी धर्म तथा जाति के आधार पर विभाजन हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर जो बुक में लिखा है एकदम सही एक्यूरेट करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर ये है, यूगोस्लाविया है। तो इसका दोस्तों सी होगा इसका आंसर। दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न को पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है ये देखिए सातवां प्रश्न, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। हिंदी दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों की भाषा है। क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में किसी एक भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, अल्पसंख्यकों की भाषा। ये देखिए आठवां प्रश्न, महात्मा गांधी का विचार था। दोस्तों महात्मा गांधी का दोस्तों विचार था, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। और ये दूसरा दिया है, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। और तीसरा, धर्म और राजनीति अलग अलग है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी है। दोस्तों सभी आंसर सही है। तो इसका आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए नवा प्रश्न दोस्तों लिखा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता क्या थी। दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता दोस्तों मार्क्सवाद लैंगिक में व्यवसाय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी। दोस्तों इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा, इसका भी आंसर सभी सही है। ये देखिए 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। दोस्तों लोकतंत्र से संबंधित है ये सी वाला, वैध शासन। दोस्तों इसका सी आंसर सही होगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए 11वां प्रश्न, दोस्तों 11वां प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से दोस्तों हरा सोना कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति को। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए वाला। ये देखिए 12वां प्रश्न, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। दोस्तों जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 97.5%। 97.5% दोस्तों समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। ये देखिए 13वां प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क दोस्तों जानते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका आंसर डी होगा, नवीकरणीय नहीं होगा दोस्तों, अनवीकरणीय होगा। इसका आंसर डी होगा। ये देखिए 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं जुड़ा है इसमें पूछा है, जुड़ा नहीं है, नहीं जुड़ा है पूछा है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में दोस्तों नहीं जुड़ा है। देखते हैं 15वां प्रश्न, नहीं 16वां प्रश्न। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो दोस्तों सीमेंट। इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, सीमेंट। देखिए 16वां प्रश्न, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका निर्धारित किया जा सकता है दोस्तों, इसका प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर,
लोगों की स्वच्छता स्थिति। दोस्तों इसका भी आंसर सभी सेम होगा, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी इसका होगा दोस्तों। ये देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो दोस्तों इसका ये विभाजित है दोस्तों ए वाला, रोजगार की शर्तें दोस्तों इसका आंसर सही होगा। ये देखिए 18वां प्रश्न, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? जो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है इसको। ये देखिए 19वां प्रश्न दोस्तों लिखा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब मनाया जाता है? इसमें दोस्तों पूछा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब मनाया जाता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, नहीं तो गलती कर सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर होगा 1986। इसका दोस्तों ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा।